गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है नेताओं से। अब आने वाले समय में जनता जब वोट करेगी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार से भी साफ हो जाएगी। तो अब जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी को अलविदा कहा है, उसके बाद से बीजेपी नेताओं की बौखलाहट भी साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। यह कह रहे हैं कि गुंडों को शामिल किया जा रहा है दूसरे पार्टी में, मतलब जो इनकी पार्टी छोड़ दे वो गुंडा। अभी जब इनकी पार्टी में था तब तक वो गुंडा नहीं था। इनकी पार्टी छोड़ते ही वो सामने वाला गुंडा हो जाता है, दंगाई हो जाता है। बड़ी अजीब सी बात है। जरा आप केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुनिए। केशव प्रसाद मौर्य किस तरह से बौखलाए हुए बेचारे, मुंह में जुबान नहीं बची है। स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने का ठेका इनको मिला था, लेकिन ना मना पाए ना कुछ कर पाए। अब हां, बदजुबानी जरूर कर सकते हैं। अब उन लोगों को दंगाई जरूर कह सकते हैं, गुंडे जरूर कह सकते हैं जो इनकी पार्टी में कुछ दिन मंत्री रहे, अब इनको बाय बाय कह के वापस चले गए। जरा आप ये वीडियो देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी क्या कुछ बोल रहे हैं। परिवर्तित कर दिया, दंगा राज में परिवर्तित कर दिया। अब देश के प्रधानमंत्री जी के बोटी बोटी करने वाले इमरान मसूद, जो कांग्रेस के नेता के रूप में अभी तक जाने जाते थे, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं। अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी में उनको स्थान देने का काम किया है। इससे इनकी मंशा साफ होती है कि यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। सपा, बसपा, कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से। मतलब जो लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं वो सब गुंडे हैं भैया, सब दंगाई हैं। ये आप किसको कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी? ये तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य को ही कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि आपकी पार्टी में आए, कैबिनेट मंत्री रहे, श्रम विभाग उनके पास रहा, आपने उनको ही दंगाई बता दिया। मतलब आपके पास रहे तो ठीक है, आप बढ़िया चोला, भगवा चोला डाल देंगे तो वो आदमी सब क्लीन चिट हो जाएगा, कोई कुछ नहीं रहेगा उसके ऊपर। लेकिन जैसे ही वो पार्टी को बाय बाय कह देगा और कह देगा कि यहां पर किसी का सम्मान नहीं, यहां सबके साथ अनाचार अत्याचार हुआ है, तो वो गुंडा हो जाएगा, दंगाई हो जाएगा और ये 300 पार हो जाएंगे। अजीब सी बात है। केशव प्रसाद मौर्य भी ये चीजें शायद समझने लगे कि उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी का बंटाढार होने वाला है, शायद इसीलिए अब उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। कल ट्वीट किया था कि हम बात करेंगे, जो जल्दबाजी में फैसला लिया गया है इस पर लेकर, वो सब बातें केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे। लेकिन आप जानते हैं कि वाकई में गुंडई कौन करता है, वाकई में गुंडेगर्दी कौन करता है। आपने देखा था किस तरह से पत्रकार से बदतमीजी यही केशव प्रसाद मौर्य ने की थी। बीबीसी के एक पत्रकार के साथ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था और कैसे माइक झटक दिया था, मास्क खींचा था, कैमरे से वीडियो डिलीट करा दी थी। ये सब गुंडई है और दूसरों गुंडा कहने केशव प्रसाद मौर्य जी। ये ट्वीट हुआ है, रोहिणी सिंह ने इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है। वो क्या लिखा आप जरा सुन लीजिए कि वह स्वामी प्रसाद मौर्य गुंडा एंड दंगाई व्हेन ही वाज इन द बीजेपी और ही बिकम वन स्टरडे। सीधे से ट्वीट का मतलब यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में थे तब क्या गुंडा दंगाई नहीं थे या कल हो गए हैं? सीधे सीधे आप बताइए ना इस बात को कि कल दंगाई हो गए हैं या आने वाले समय में पहले से दंगाई थे। अगर वो दंगाई थे तो पार्टी में शामिल क्यों किया? अगर वो गुंडा थे तो पार्टी में शामिल क्यों किया? मंत्री पद क्यों दिया? कैबिनेट मंत्री क्यों बनाया? ये सवाल सारे आएंगे। लेकिन हां, आज जब पार्टी को अलविदा करके चले गए हैं, पार्टी की हालत खराब हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा क्या बोले क्या ना बोले। अब तो मतलब काटो तो खून नहीं, ये वाला हाल है। तो अब भारतीय जनता पार्टी तो इसी तरह के बयानबाजी करेगी। केशव प्रसाद मौर्य को आगे कर दिया गया है कि जाओ इस मैटर को संभालो कैसे भी करके, क्योंकि मैटर बहुत गड़बड़ हो गया है और ये बहुत गड़बड़ जो है मैसेज जा रहा है। इससे ये कह दो कि ये दंगाई थे, ये गुंडे थे, चले गए। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी खुद ही फंस गई है कि भैया गुंडा कब से हुए? कल तक तो, कल के पहले तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य को जन्मदिन विश कर रहे थे, सारे पार्टी के नेता जन्मदिन विश कर रहे थे। उसके बाद एक दिन बाद जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं, मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं, उसके तुरंत बाद वो दंगाई हो गए। ये कैसी विचारधारा है भाई? ये कैसी मानसिकता भाई? सीधे से समझ में आती है।
जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए केशव प्रसाद मौर्य जी। जनता सब जानती है, गाना भी था बहुत पहले, ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है, आपके कारनामों को भी जानती है। और आप किस तरह की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो आ जाए वो डिटर्जेंट से साफ हो जाता है, वो लगता है उसके अंदर कोई दाग धब्बे नहीं है, वो एकदम स्वच्छ छवि वाला नेता बन जाता है, और जैसे पार्टी से बाहर जाता है वो डिटर्जेंट काम करना बंद कर देता है, और सीधे सीधे आप लोग उस पर आरोप लगाना शुरू करते, गुंडा है, दंगाई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जा रहा है। सीधे वो कह रहे हैं जो छोड़ के जा रहे सब, मतलब जितने भी लोग इनके विधायक थे जिन्होंने पार्टी को टाटा बाय बाय कहा है, वो सब गुंडे थे। अभी तक इनकी पार्टी में तो सब ठीक थे। इसीलिए ये बात साक्षी जोशी ने बड़े अच्छे ट्वीट लिखा है इसमें कि बीजेपी नाम की वॉशिंग मशीन का डिटर्जेंट खत्म हो गया है। शायद इसीलिए इस तरह की बातें केशव प्रसाद मौर्य की जुबान से निकल रही है। और भी कई ट्वीट हैं, देखिए नई मिद्रिसी है, वो लिखते हैं कि मतलब आपके साथ जो 5 साल सत्ता में थे वो सब गुंडे और दंगाई थे। आप खुद ही कह रहे हैं भाई, आप तो ये बात कबूल रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जो कोई पार्टी को छोड़ के जा रहा है वो गुंडा और दंगाई है। मतलब अभी तक जो आपकी पार्टी में थे वो गुंडा और दंगाई है, मतलब आपकी पार्टी गुंडे और गुंडों को संरक्षण देती है, दंगाइयों को संरक्षण देती है। योगी बाबा देखिए, आपके मंत्री आपकी ही पार्टी के लोगों को गुंडा और दंगाई कह रहे हैं। सीधे सीधे शख्स ने बात लिखी है, और वाकई में ये बात कहने योग्य भी है कि किस तरह से आप जो एक तरफ कहते हो भैया कि जो है मतलब कि ये लोग जो छोड़ के जा रहे हैं वो गुंडा और दंगाई है, तो मतलब कल तक तो बीजेपी में ही थे, बीजेपी से वो कैबिनेट मंत्री थे, कोई छोटे मोटे नेता तो नहीं है कि चलो कहीं के ब्लॉक अध्यक्ष है या जिला अध्यक्ष है, सीधे सीधे वो कैबिनेट मंत्री है, बड़ा चेहरा है। आप बताइए कि आप उनको कह रहे हैं कि नहीं भैया वो दंगाई है, सीधे इशारों इशारों में आप ये बात कह रहे हैं जो छोड़ रहा है वो दंगाई है, गुंडा है। तो गुंडा और दंगाई को संरक्षण किसने दिया था? आपने ही तो दिया था साहब। देखिए सर्वेश मिश्रा है, वो भी लिखते हैं कि जितने माफिया, गुंडा, उपद्रवी, दंगाई, नफरती भाजपा में हैं, उतनी हर राजनीतिक पार्टी को मिलाकर भी नहीं होंगे। कितनी बड़ी बात शख्स ने लिखी है कि भाजपा नफरत फैलाती है, जो इस पार्टी में निकलेगा उसके अंदर दुर्गुण होगा, जो मानवतावादी होगा उसे भाजपा पसंद नहीं आएगी। ये बातें की जा रही है। मतलब सीधे सीधे आप समझिए कि कहने का इशारा, जो मानवतावादी इंसान होगा, जो नहीं चाहता नफरत फैलाना, जो नहीं चाहता हिंसा फैलाना, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहता है, जिस लिए उसने पार्टी ज्वाइन की है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या इनके हितों की रक्षा करना चाहता है, तो उसको दिक्कत है वहां पर। तब वो अगर छोड़ देगा तो भैया इनके लिए तो हो जाएगा, यानी जो मानवतावादी होगा उसे भाजपा पसंद नहीं आएगी और भाजपा को छोड़ देगा। सीधे बात लिखी गई है। राजेश जाला है, वो भी लिखते हैं कि बेशर्मी की तमाम हद पार कर रहे हैं मिस्टर स्टूल सिटिंग उप मुख्यमंत्री। अब ये शब्द जनता द्वारा कहा जा रहा है, हम नहीं कह रहे उनको कुछ। जो अपराधी गुंडे थे वो अब तक भाजपा में क्यों थे? सवाल जनता पूछ रही है। शायद केशव प्रसाद मौर्य जी के पास इसका जवाब नहीं होगा कि आप बताइए कि जो गुंडे दंगाई थे वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद पर कैसे तैनात थे, कैसे वो श्रम विभाग चला रहे थे? या तो आप झूठ बोल रहे हैं, अगर सच बोल रहे हैं तो आपने उनको शामिल क्यों किया? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी दंगाई और गुंडों की पार्टी है। देखिए जनता क्या लिख रही है। साइकिल पकड़ के हुए गए गुंडा बीजेपी के संत। एसएसपी नाम के एक शख्स ट्विटर यूजर वो लिखते हैं कि साइकिल पकड़ के हुए गए गुंडा बीजेपी के संत, वाह अंधभक्तों तुम्हारी थ्योरी आ गई तुरंत। मतलब इस तरह की चीजें जनता लिख रही है। इनकी थ्योरी पता नहीं कैसी अंधभक्तों की कि भैया साइकिल पकड़ लिए तो गुंडा हो गए। एक के पहले गुंडा नहीं रहे, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में, तब तक वो बिल्कुल साफ सुथरे थे। मतलब डिटर्जेंट लगा के भारतीय जनता पार्टी धुलती रही होगी कि भैया ये बिल्कुल साफ है, दागी बिल्कुल चेहरा नहीं है, और जैसे ही बाहर आए तुरंत दागी हो गए वो। अभिषेक मिश्रा वो लिखते हैं कि ऐसे प्रश्नों से परेशान ना कीजिए भावी मुख्यमंत्री को, वरना बोलना ही बंद कर देंगे। जनता यही कह रही है कि भैया ऐसा मत करो, नहीं पता लगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी अब बोलना ही बंद कर देंगे। घनश्याम नाम के शख्स से वो लिखते हैं, जब तक भाजपा में थे तो संत की उपाधि, जैसे ही दूसरी पार्टी में गए गुंडे की उपाधि। यही भाजपा का चल चरित्र है। सीधे सीधे जनता कह रही है यही भाजपा का असली चरित्र है। रोहित नाम के एक शख्स है, उन्होंने भी लिखा है कि पहले वो गुंडे बीजेपी में पनपते हैं और फिर दूसरी पार्टी में जाके वही गुंडे महागुंडे बन जाते हैं। इस तरह से यही बात हुई कि भाई वो पहले भी गुंडे थे, आपकी पार्टी में थे, जैसे ही वो एक दिन पहले पार्टी चुनते आपके लिए गुंडे हो जाते हैं। पहले वो गुंडे थे तो आप बोल नहीं पा रहे थे, ये आपकी पार्टी में थे, वो गुंडे बाद में हो गए। तो ये सब चीजें थ्योरी जो है जनता भी रिएक्शन के जरिए कह रही है, जनता जवाब दे रही। जनता जानती है कि आप कितना झूठ बोलते हो, कितना सच बोलते हो, कितना फरेबी आदमी हो आप। ये बात अब जनता समझ गई है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के छोड़ने के बाद अब घबराहट है भारतीय जनता पार्टी। कैसे भी करके स्वामी प्रसाद मौर्य के चेहरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे भी उनको बदनाम कर दें ताकि उनके जाने से नुकसान ना हो। लेकिन आप समझिए स्वामी प्रसाद मौर्य के छोड़ने से
बहुत नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी ने इसका अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। ये हवा में जो जी रहे हैं कि इतनी सीटें आ जाएंगी, उतनी सीटें आ जाएंगी, आने वाले समय में आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित हो गई है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।